हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है और जो करता है बस वही लेना, जो पार्ट नहीं करता है उसे स्किप कर देना। और थैंक यू आप सबके कमेंट्स के लिए, सबके लाइक के लिए एंड थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर द मेंबरशिप। जो भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप करना भी चाहते हैं, आप प्लीज़ ज्वाइन करें मेंबरशिप को, जो कि आपको मिल जाएगा। एंड दूसरा है कि अगर आप दूसरा चैनल मेरा है यूट्यूब पे जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेस एनी ब्रेसलेट, क्रिस्टल, या तो आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है, टैरोट डेक जो मेरा ओरेकल डेक है परचेज़ करना है, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। आपको कॉल नहीं करना है। कुछ लोग कॉल करते हैं, कॉल मैं कभी नहीं उठाती हूँ। आपको व्हाट्सअप में मुझे रीच आउट करना है और बुकिंग करना है, ठीक है? तो आपको वो पेड रीडिंग होते हैं, तो आपको बुक करना पड़ता है पहले। सो थैंक यू। एंड आप मेरे फेसबुक पेज पे है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको टैरोट विद मानसी है एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, उससे भी आप ज्वाइन करें। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपकी पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और उसके बाद देखेंगे आपके क्रश के बारे में। ओके, सो ओके, दो कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड हो गए। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द फोर, पाइसेस की एनर्जी। ओके, आई थिंक ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है या चाहती है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी है और आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई भी बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, और आप समहाउ आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इस पर्सन से। शायद हो सकता है आप और ये पर्सन के बीच में 6 महीना या 7 महीना पहले बातचीत हुआ था, या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक ब्लॉकेज सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर दिस पर्सन वांट टू कि आपकी तरफ ये कोई मैसेज करे। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया तो ये किसी ना किसी सोशल मीडिया के थ्रू, और अगर आप कनेक्टेड हैं, अगर नहीं भी कनेक्टेड हैं तो ये रिक्वेस्ट आपको भेज सकता है या भेज सकती है। बट दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट वरीड एंड अफ्रेड। इनको बहुत डर भी लग रहा है कि आपका रिएक्शन किस तरह से होगा। इन्होंने कुछ ना कुछ चीटिंग किया है, कि इन्होंने कुछ तो किया है जो कि आप उसके लिए इनको फॉरगिव करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी मच अफ्रेड। 9 ऑफ पेंटिकल नीचे है। हो सकता है कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, या तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ फिनिश हो चुका है, एक साइकिल ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ है। तो ये पर्सन उस चीज़ को अगेन, जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो उससे पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, क्योंकि 7 ऑफ कप की ही एनर्जी है। दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग ए लॉट ऑफ थॉट्स। इनको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, और ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है कि अगर आपने जो भी पास्ट की जो भी एनर्जी था वो अगेन आ गया, तो अगेन वही सारी चीज़ें रिपीट हुआ तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने कुछ ना कुछ बिट्रे तो किया है, ठीक है, जिसके लिए शायद हो सकता है दिस पर्सन वांट टू कम बैक एंड गिव यू समथिंग। और ये क्या देना चाहते हैं ये डिपेंड करता है, और इसी वजह से ये शायद हो सकता है कि ये आपसे रीच आउट करे, ये कुछ देना चाहते हैं। और हो सकता है देने का मतलब ऐसा नहीं है कोई थिंग हो, कोई चीज़ें ही हो, वर्ड्स हो सकते हैं, बातें हो सकता है,
यानी हो सकता है कि दिस पर्सन वांट टू गिव यू दैट क्लैरिटी, इन्होंने क्या किया था पास्ट में जो आपको बताया अभी तक नहीं था या नहीं थी, तो आपको ये बताना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन वांट टू गिव यू दैट, लेकिन आप इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, ठीक है। एस ऑफ सोर्स, इनको वो क्लैरिटी चाहिए, इसी वजह से आपसे बात करना चाहता है या चाहती है। और ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, अगर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है तो ये मिलना भी चाहते हैं आपसे। शायद हो सकता है कि आप कभी मिले नहीं हो, आप काफ़ी डिस्टेंस में हो, यानी आप एक जगह में और ये पर्सन एक जगह में हो, या तो दो अलग अलग सिटी कंट्री हो सकता है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करके आए। काफ़ी अबंडेंट पर्सन दिख रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है काफ़ी फ्री है, और हो सकता है काफ़ी वेल टू डू, मतलब अपनी मनी अपने फाइनेंस को लेके ये काफ़ी हद तक अपना जॉब अपने अच्छे से अपने करियर को चला रहा है या चला रही है, लेकिन स्टिल ये आपको उसी एनर्जी में ये खुद आपको भी फील करवा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर सो हैप्पी विदाउट देम, और ये बात कहीं ना कहीं इनको ना बहुत ज़्यादा झटका मारने जैसा बोलते हैं ना कि मतलब इनको शॉक दे रहा है, ठीक है। आप कैसे खुश हो सकते हो अगर ये इनके बिना तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते ना, आप सांस थोड़ी ना ले सकते हो इनके इस पर्सन के बिना। तो समथिंग लाइक दैट, ये पर्सन को वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आश्चर्य लग रहा है कि अगर ये अपनी एनर्जी को खींच लेता है ये पर्सन, तो आप कैसा फील करते हो, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि ये आपको बहुत हैप्पी एंड अबंडेंस भी देख रहे हो, जो कि इनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज ऑल्सो हैवी, इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके बारे में भी है। लेट्स सी, अगर डेक से देखते हैं क्या आ रहा है इस पर्सन के लिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाई बटन जरूर दबाना, ओके। मुझे लगता है शायद हो सकता है कुछ लोगों का एज गैप हो, ठीक है, या तो कुछ लोगों का एज गैप यहाँ पर दिख रहा है, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आप जुलाई में कभी मिले थे, या तो जुलाई में मिले थे या तो जुलाई में पिछड़े थे, कुछ ना कुछ ऐसे। जुलाई का मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या तो कुछ लोगों का जून का हो सकता है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कुछ लोगों का एज जो हो सकता है ना वो 25 से 28 हो सकता है, और एक एज ग्रुप हो सकता है 38 के बीच में, या तो 48 के बीच में, उस तरह का एक एज ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है। और उससे भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं उससे नीचे ज़्यादा को नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मास है एनर्जी, ओके। 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस पर्सन स्टिल स्ट्रगलिंग। देखिए, ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि ये प्रेयर तो कर रहा है, लेकिन इनकी ईगो काफ़ी हाई है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ईगो को काफ़ी ठेस आपने पहुंचाया है, आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा फाइट बैक मतलब दिया है, यानी हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है, मुझे एक और भी मैसेज चैनल हुआ है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको बिट्रे कर रहे हो, अभी आप और किसी के साथ हो। दिस पर्सन दैट इज़ फीलिंग्स टू मच, इनको इनकी ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, क्योंकि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इनको कैसे कंपटीशन देते हो, आप तो मतलब इनके जायदाद थे आई डोंट नो, यही पर्सन ये सोच रहा है। आप कैसे अपने आप को खूबसूरत और सुंदर दिखा सकते हो, आई डोंट नो ये किसकी आज एनर्जी पिक हुआ है, लेकिन सच में ऐसा ही ये पर्सन का नज़रिया है। दिस पर्सन इज ड्वेलिंग देमसेल्फ इन बिटवीन, जैसे बोलते हैं ना कि एक लिम्बो, जैसे कि एक जगह में फंसा हुआ है पर्सन, और रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में ये फ़र्क नहीं कर पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है इन द सेंस आप अभी भी इनके जागीर हो, आप अभी भी इनके जायदाद हो, जिसको ये खोना नहीं चाहता ये पर्सन, लेकिन दूसरा ये चीज़ें अपने मनमानी अपने ईगो को भी ये हर्ट करना नहीं चाहता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये चीज़ अभी आप में ये दिख रहा है कि आप में काफ़ी चेंजेस आ गया है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल या हैंडसम, आप अपने ज़िंदगी में अच्छा खासा कर रहे हो, अच्छे से अपने डिसीजन ले रहे हो, काफ़ी बोल्ड हो सकते हो, काफ़ी
आगे जा रहे हो, अपनी एनर्जी को आगे लेके जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं आपको देख के बहुत ज़्यादा फील करवा रहा है। आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइटर है, बहुत ज़्यादा फ्लावरी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड ये पर्सन वो सारी चीज़ें फील करे, इनकी इंट्यूशन पावर भी काफ़ी हाई हो रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जैसे कि बोलते हैं ना कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जितना आपका एक्सटेंड हो रहा है ना, ये पर्सन के साथ और भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आपकी ऑरा का जो की तरफ आकर्षित होने का लोगों का ना मतलब एक क्या बोलते हैं भीड़ जमा हुआ है, और ये पर्सन उस चीज़ को फील कर पा रहा है या कर पा रही, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये बात है कि क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पर है, तो ये डेफिनेटली वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड, वेरी चार्म। ओके, आपकी एनर्जी में बहुत सारे हुआ है, जैसे कि एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू। ठीक है, नाइट ऑफ कप है, ये किसी का सहारा ले सकता है या ले सकती है, या तो हो सकता है खुद ही आपको अप्रोच करे, लेकिन ये आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। और ये क्लैरिटी शायद इसी बात में हो सकते हैं कि आप अभी किसके साथ हो या नहीं हो, या आप और किसी के लिए अपना टाइम दे रहे हो, या इस तरह से, क्योंकि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट है। ठीक है, या दिस पर्सन गिव यू ए फाइट, मतलब वो अभी भी आपको प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको मिस तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मिस करने के साथ साथ ये अपना जो बोलते हैं ना झगड़ा है, जो भी फाइट है, उसको ये कम नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आपको वो बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हो, किसके साथ हो, क्यों हो, आप इनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे लगता है आप अपनी गार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा है। ओके, लेट्स सी आपके ओरेकल डेक्स में एक्सेप्टिंग व्हाट इज़। मुझे जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में ना आप दोनों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, क्योंकि आप दोनों ने एक्सेप्ट किया है अपने आप को, और ज़्यादा तो एक दूसरे को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन खुद को आपने एक्सेप्ट किया है कि आप दोनों के अंदर में जो कमियां है वो वहीं पर है, जो अच्छाई है वो वहीं पर है। कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ों को आपको पता चला है, आपकी शैडो सेल्फ क्या है, आपका ट्रिगरिंग पार्ट क्या है, आप दोनों ये सारे चीज़ों को अच्छे से समझे हो। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इसके लिए हमेशा ही मानेंगे, क्योंकि आप इनके अंदर वो जो बोलते हैं ना ट्रिगर पार्ट, आपने कहीं ना कहीं वो बटन को ऑन किया है। ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। एंड ये पर्सन शायद हो सकता है अभी तक, जब भी तक आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस है, आप जब भी देखो ये आपको रेजोनेट ही होगा, लेकिन जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तब तक आपने अपने वो शैडो सेल्फ को हील कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो अपने शैडो सेल्फ को हील कर लिया है। जो भी आपके अदर पार्ट हैं, दैट पर्सन इज एन प्रोसेस, ये प्रोसेस में है, ये अभी भी भाग रहा है, छुप रहा है या छुप रही है, फिर अगेन आपके सामने में आ रहा है, फिर अगेन आपके सामने से जा रहा है। जब तक उनको एक तरह का क्या बोलते हैं बिलीव है कि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन आप जब तक इनकी ईगो को तोड़ते रहेंगे, इनकी सेटिस्फाइज नहीं होगा। आपने अपनी शैडो सेल्फ में वर्क कर लिया है, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ये भी अपना करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके ही कुछ होता है रिलेशनशिप में। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली। और जानते हो सबसे ज़्यादा होता है कि शायद हो सकता है आपने इस रिश्ते से बाहर निकलने के बाद अब अपनी लाइफ में खुद के बारे में आपने सोचा है, मैं कैसे प्रोग्रेस करूं, मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं ताकि मेरी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस आए। तो ये चीज़ भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। अगर मैं इनके साथ था तो ये क्यों इतना खूबसूरत नहीं दिखते थे, क्यों नहीं इतना प्रेजेंटेबल होते थे, क्यों इतना लोगों को आकर्षित नहीं करते थे। आई डोंट नो वट एवर दिस पर्सन थॉट। लेकिन या तो आप बहुत ज़्यादा अभी कोई जॉब करते हो, कोई काम करते हो, अपने आप को खुद से प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ लेके जा रहे हो, ये पर्सन वो भी सहन नहीं कर पा रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आपकी प्रॉस्पेरिटी से भी इनको चिढ़ है। ठीक है, ये पर्सन प्रे तो कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन अपने शर्तों पर ही रख रहा है। तो ये आपकी मर्जी है, आप इस पर्सन से रिकनसाइल करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू, स्टिल दिस पर्सन वांट टू कम बैक। और ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन इनको ना कोई बैटल जीतना है, कोई लड़ाई जीतनी है, जैसे कि पता नहीं कोई लड़ाई चल रही है आप दोनों के बीच में।
ठीक है, चेरिशिंग योरसेल्फ। अभी के लिए मैं आपको बस यही कहूँगी, अगर आप ऐसी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हो देन चेरिशिंग योरसेल्फ। आप जितना खुद को चेरिश करोगे ना, पर्सन ज़्यादा आपके तरफ आएंगे। ठीक है, खुद को चेरिश कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, दैट इज़ द गुड थिंग। लेट्स सी आपके लिए आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, whoever your crush is, Eight of Wands, it is Leo Sagittarius, Seven of Swords। आज दोनों में Seven of Swords कॉमन है, क्या बात है। Justice, Libra, Gemini, Aquarius, Judgment, Queen of Wands, it is Leo Sagittarius, Two of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, wow, the Star। Okay, see the King of Cups। दिस पर्सन इज रेडी टू से समथिंग एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर। मुझे लगता है अब दोनों का क्रश है एंड क्रश से भी ज़्यादा है। अब दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्राइज यानी बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे रखते हो। आप दोनों की हायर मतलब सेल्फ काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। आप इनके ऊपर सिर्फ क्रश नहीं रखते हो, आपको भी कहीं ना कहीं डीप डाउन वो फीलिंग्स अपीयर हो गया है और ये पर्सन को भी अपीयर हो गया है। दिस पर्सन व्हाट, ये काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड है, आपकी एनर्जी काफ़ी फायरी। हो सकता है पर्सन फायर साइन से हो या आप हो, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। कोई ना कोई फायर से और कोई ना कोई एयर साइन से है। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपको छुप के देखता रहता है या देखती रहती है। मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देमसेल्फ और ये आपको शायद हो सकता है कि आपको पता नहीं है इस बारे में। शायद आपका कहीं पर आते जाते ये पर्सन आपको देखते हैं, या तो आपके वर्किंग आवर में आपको देखते हैं, या तो आप कोई जगह में स्किल सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आई डोंट नो। पर दिस पर्सन या तो ट्रैवलिंग के थ्रू देख रहे हैं या तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप इनके साथ आपका कहीं पर भी कनेक्शन है या तो इन्होंने आपका अकाउंट फाइंड आउट कर लिया है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू और आपकी जो भी आपकी मतलब पर्सनालिटी है, ये बारीकी से उसको पूरी तरह से देख रहा है या देख रही है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर लॉ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लॉ या तो जस्टिस या तो इससे या तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े होंगे ऐसा लग रहा है, या तो जॉब से टीचरशिप, आई डोंट नो, लेकिन हाँ टीचरशिप से ज़्यादातर हो, जैसा लग रहा है कि प्रोफेसर है, टीचर है या राइटर है, पोएट्री, कुछ इस तरह का आर्टिस्टिक पार्ट भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग मॉडल डांसर भी हो यहाँ पर, या तो कुछ लोग एक्टर एक्ट्रेस हो। लेकिन ये पर्सन ना आपको 2 मेजर अरकाना एक साथ आए हैं, बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना है, लेकिन 2 मेजर अरकाना एक साथ आए हैं। ये हो सकता है जस्टिस के साथ ना ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट मानते हैं, जैसे कि आप ना फ्रॉम नोवेयर आउट ऑफ द ब्लू इनके लाइफ में अपीयर हुए हो और इनको ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली वो फील हो रहा है कि हो सकता है दिस पर्सन इज सेइंग टू यूनिवर्स कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि आपको अगर मिलवाना था तो इनको पहले क्यों नहीं मिलाया, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, या ये आप कह रहे हो या तो ये पर्सन कह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर ये बातें कह रहा है और ये बातें इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा कोई जस्टिस चाहिए। या तो हो सकता है ये पर्सन अपने आप को शायद इस तरह से रख रहा है, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन कुछ ना कुछ सोसाइटी एंड क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे कंडीशंस हो, कोई मैरिड हो कोई अनमैरिड हो सकता है, या तो अगर मैरिड अनमैरिड की बात हो तो फिर कोई एज गैप हो सकता है, या तो हो सकता है कोई अलग ऑलरेडी मैरिड डिवोर्सी हो और कोई और बिल्कुल सिंगल हो, तो इस तरह की कंडीशन। और हो सकता है कास्ट कल्चर रिलीजन का भी कोई कंडीशन हो, तो कोई ना कोई कंडीशन है जिसके लिए ना इनको जस्टिस चाहिए। आई डोंट नो ये किस वजह से है, लेकिन ये ऐसी कंडीशन
पर्सन के थ्रू ही ये पर्सन को लगता है कि मैनी पीपल विल जज देम, ठीक है। अगर ये सोसाइटी के सामने बताते हैं या तो किसी के सामने भी ये बातें रखते हैं तो मैनी पीपल विल जज देम, मैनी पीपल विल स्टेयर एट देम कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, या समथिंग लाइक दैट। क्वीन ऑफ वांस है, ये पर्सन ना कहीं ये बातों को बहुत ज़्यादा हाइक करना चाहते हैं, जैसे कि इनको एक बहुत ज़्यादा आप में जो अट्रैक्शन है, आप में जो कॉन्फिडेंट है ना, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके तरफ। आप देखने में फेयर हो सकते हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, आपकी हाइट बहुत अच्छी हो सकती है, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, आपकी जो फेस में ना एक ग्लो बना रहेगा, आपका स्किन कलर बहुत अच्छा है। दिस पर्सन इज मतलब तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। एवरीथिंग अबाउट यू हेड टू टो इनको पसंद है, चाहे आपकी हाइट जो भी हो इनको पसंद है, आपकी ऑल क्लोथ्स इनको पसंद है, जैसे कि आप जो भी अटायर में दिखते हो, वेस्टर्न पहनते हो, मॉडर्नाइजेशन पहनते हो, जैसे कि आप इंडो वेस्टर्न कोई भी फ्यूज़न बनाते हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ आपको जो भी आप अटायर वेयर करते हो, कैरी करते हो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड ऑन यू। और हो सकता है आप ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम अपनी फॉर्मल अटायर में ज़्यादा लगते हो सकता है आपका कोई यूनिफॉर्म हो या कोई फॉर्मल अटायर हो जिसको आप रोज़ पहनते हो, लेकिन तब भी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो या हैंडसम लगते हो। दिस पर्सन फीलिंग ए बॉन्ड विथ यू, और ये बात ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को सोच रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ किसी बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े हैं, और इनको ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है कोई मेडिकल प्रोफेशन से हो, ठीक है, हो सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, आई डोंट नो, या साइकेट्रिस्ट हो, मेंटल हेल्थ के इश्यूज सॉल्व करते हो, या तो कोई यहाँ पर डेंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आई केयर के डिपार्टमेंट से हो, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे आज आ रहा है इंट्यूशन। तो यहाँ पर ये हो सकता है, अगर नहीं भी है तो आप किसी ना किसी मेडिकल हेल्थ के से जुड़े हुए हो। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर हीलर, आप कहीं ना कहीं आने से इनके लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है। दिस पर्सन वांट कि आप इनको ना किसी तरह से हील करोगे, समथिंग लाइक योर एनर्जी, स्टार का कार्ड है। तो आपकी कार्ड आपकी जो एनर्जी है वो ऐसा है कि स्टार काइंड ऑफ वाइब है आपके अंदर, वो जैसे कि एक शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो, जैसे कि अर्थ पे आते हो, आप बहुत सारे लोगों को हील करते हो, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हो, अच्छी बातें सिखाते हो। चाहे आज ज़रूरी नहीं है टैरो ट्रेडर बनो, आप एक प्रोफेसर टीचर भी हो सकते हो। बहुत सारे टीचर, एक ही टीचर होता है ना काफ़ी लाखों स्टूडेंट को अपडेट करने के लिए दुनिया में। और जानते हो एक टीचर शायद अपनी ज़िंदगी में IAS और OS अफसर ना बने, लेकिन या कलेक्टर ना बने, लेकिन अब कितने स्टूडेंट को पढ़ा देता है जो कि बन के निकलते हैं, है ना। तो वही बात होता है, एक टीचर काफ़ी होता है इस दुनिया को लाइट देने के लिए। तो ये बात सभी मानते हैं। तो ऐसा ही है, कुछ आप में ऐसी ऑरा है, या तो आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हो, या आपको देख के बहुत सारे लोग हील होते हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके, आपका जो बॉन्डिंग है, और मुझे लगता है शायद आप कोई यहाँ पर शायद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कुकिंग बहुत स्किल आपका है, या कोई आर्टिस्टिक है, जैसे कि आप कोई चीज़ें बनाते हो, हैंडमेड चीज़ें, ओके, शायद आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो, बैम्बो से हो, या आप फ्लावर का करते हो, या तो कुछ करते हो। तो ये एवरीथिंग इज लाइक अबाउट यू। शायद हो सकता है कोई ट्राइबल से भी हो। ओके, लेट्स सी उनका और क्या है नज़रिया आपके लिए। लेकिन ये आपसे बातें करना चाहते हैं, और इनका जो सडन रिएक्शन होगा, ये आपके शायद आपके सामने आते हैं ना, उनको डर लगता है, छुप जाता होगा ये पर्सन, या छुप जाती होगी, लेकिन दिस पर्सन वांट टू टॉक विथ यू, ठीक है। तो मैजिशियन, मैंने क्या कहा था, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम बिताना, नॉट जैसे कि ऐसा नहीं कि बस कहीं पर भाग जाना, या कहीं पर मतलब जैसे कि मतलब एक कैजुअल नहीं हुए, मतलब एक इंटरेस्टिंग हुए। दिस पर्सन, आई डोंट नो, ये पर्सन आपको कोई मंदिर मस्जिद, आई डोंट नो, लेकिन ये किसके लिए आ रहा है, ये कहीं पर आपको इनवाइट करेंगे मतलब वहाँ पर आने के लिए, जैसे कि कोई धर्म स्थल का, ठीक है, आप जो भी रिलीजन से आप जुड़े हो, बट दिस पर्सन विल टेल यू कि आप वहाँ पर आओ, या कुछ ऐसा है। 3 of Wands, it is Leo, Sagittarius, the Temperance, Sagittarius की एनर्जी,
हर्मिट, विर्गो की एनर्जी। दिस पर्सन इज टू मच थिंकिंग, मतलब इनको ऐसा लगता है, ये शायद दोनों के लिए भी हो सकता है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, या तो आप मैरिड हो या तो ये पर्सन मैरिड है, या अगर आप में से कोई मैरिड नहीं भी है, अगर आप दोनों सिंगल भी हो तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं जो कि इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ हद तक गुड वे में भी है और कुछ हद तक कुछ हद तक मैं ऐसा बुरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ हद तक बैलेंसिंग वे में, क्योंकि मैनी पीपल नॉट नोज अबाउट यू। हो सकता है कि आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, कहाँ रहते हो, कैसे करते हो, और क्या है अब कोई नहीं जानता है, ना कि इस पर्सन के बारे में। तो एवरी वन हैज़ देयर आइज़ ऑन यू, और हो सकता है कि रेस्पेक्टिव वे में है, आपके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है और काफ़ी रेस्पेक्ट वे में है, और ये पर्सन उसे फील करवाता है, कर पाती है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी लोनली फील करते हो या एलोन हो, या तो ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर ऐसा है। समवन इज़ वेरी मच, शायद हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप जो दिखाते हो ना बाहर की तरफ, या तो आपकी पिक्चर्स हो, आप या तो लाइफ में जहाँ पर भी आप दिखाना चाहते हो, यानी जहाँ पर भी, तो वहाँ की जो छवि है, आपकी पिक्चर है, समथिंग एल्स डिफरेंस, एंड यहाँ पर जो है आपकी अंदर की वो भी एक कुछ डिफरेंट है। मतलब आप जो हो वो दिखाते नहीं हो, और वो ना कि आपको यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वांस। दिस पर्सन वांट टू कैरियर, मतलब जैसे कि आपकी एनर्जी ना इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दे रहा है। जैसे कि हो सकता है अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं करते होंगे आगे, बट दिस पर्सन नॉट डूइंग ऑल देम। जैसे कि डांस करना, किसी पार्टी का हिस्सा होना, बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप करना, ये सारे सोशल होना शायद ये पर्सन को पहले पसंद नहीं होगा, बट दिस पर्सन नाउ वेरी सोशल बिकॉज ऑफ यू। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ देर तक बातें नहीं करते हैं, और बातें करते हैं इसलिए कि वो आपकी तरफ शायद आपकी अटेंशन आ सके। ओ माय गॉड, दिस कैंडल इज, देखो ये कितना ज़ोर से चल रहा है। इस पर्सन में काफ़ी पैशन है, ये मुझे दिखा रहा है या दिखा रही है, जो भी ये पर्सन है। दिस पर्सन वांट टू कि आप इनसे बातें करें, इंटरेक्ट करें, या तो इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है ये अपनी कोई भी लोनली लाइफ से ही निकलना चाहता है, या तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज फीलिंग सो लोनली या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट येस, ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, वाओ, दिस पर्सन इज सीइंग, देखो ये पर्सन ना आपको अपने सोलमेट की एनर्जी में वाइब फील कराता है या करती है, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन के लिए नहीं आया, लेकिन क्रश के लिए आ रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है किसी भी क्रश के लिए आपका। दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरह, ये अपने आप को आपके तरफ सामने रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। बट दिस पर्सन फीलिंग दैट बॉन्ड, इनको ऐसा लगता है कि आपको कहीं मिले हैं, ये आपको जानते हैं पहले से, आप शायद इनके बारे में नहीं जानते, बट दिस पर्सन इज नोज यू सम हाउ। मैंने आपको ये बात भी कहा था, शायद हो सकता है आपका जो क्रश है वो 8 महीना हो सकता है, 8 मंथ हो सकता है, 7 मंथ हो सकता है, 11 मंथ हो सकता है। ओके, हो सकता है 1 ईयर हो सकता है, 2 क्या हो सकता है, कुछ लोगों का 15 मंथ या 16 मंथ भी हो सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, यू बोथ आर तो सेम इक्वल एज हो सकते हो काफ़ी हद तक, एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई सिंगल फादर या मदर है, ठीक है, वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, व्हाट दैट रोमांटिक थॉट, ऑलरेडी हम रोमांटिक की बात कर रहे हैं, बट व्हाट दैट मोस्ट रोमांटिक, ओह माय गॉड, दैट रोमांटिक थॉट इज दैट 10 ऑफ कप। ये अपना पूरी फैमिली मानता है आपको, पूरी दुनिया बसाना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन वांट टू हग यू, एंजॉइंग देयर लाइफ विथ यू,
एंड एवरी डे जैसे शायद हो सकता है ये हर दिन काम करे, आपके साथ वक्त होता है, खाना बनाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोई कुकिंग बहुत अच्छा करता है या करती है। दिस पर्सन वांट टू कि आपको कुछ बना के खिलाए अपने हाथों से। ओके, दिस पर्सन वांट टू बी इंटीमेट विथ यू एंड हो सकता है इनकी ये भी एक अर्ज है, लेकिन ये अर्ज ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको एक फैमिली लाइफ के अंदर लेना चाहता है या चाहती है, एंड दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज गुड। और ये बात हो सकता है कि ये पर्सन की एक सपना भी, एक पर्सन का एक सपना भी रहा होगा कि हैविंग चिल्ड्रेन विथ यू। ओके, ये इतना तक भी सोच सकता है ये पर्सन, बट देयर रोमांटिक थॉट्स इज टू मच हाई। दिस पर्सन वांट टू एक वेरी स्पेंड विथ यू ए क्वालिटी टाइम। शायद हो सकता है अब दोनों की ये इच्छा है कि हम दोनों डेट पे जाए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एंड दिस पर्सन इज वांट टू दैट। ओके, 6 ऑफ सोर्स। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में किसी पास्ट से निकल रहे हैं, ये आपके लिए एनर्जी है, तो आपको अभी मतलब पास्ट से निकल जाना ही है, क्योंकि आप जस्ट गो विद द फ्लो। आपको ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी है और ना ही ज़्यादा स्लो हो जाना है। जस्ट गो विद द टाइम, गो विद द फ्लो, क्योंकि आप वहीं पहुंचोगे जहाँ पर आपको पहुंचना है, क्योंकि आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो। किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। यू आर वेरी टॉल, हैंडसम, एंड आपकी डस्ट की स्किन हो सकती है, लेकिन या तो आप फीमेल हो तो फिर भी आप मतलब अच्छी मीडियम स्किन टोन हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, अच्छे पढ़ाकू हो सकते हो, कुछ भी। या तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों की नज़र में आते हो, लेकिन जो भी है ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्ट है, एंड दिस पर्सन वांट टू कि आप इनके साथ मतलब बात करें, और शायद फ्यूचर को किसी भी डेट के लिए कुछ भी प्लान करें, या तो ट्रैवल के लिए भी हो सकता है। देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या आते हैं, तो पता चल जाएगा, हमें थोड़ा क्लैरिटी और मिलेगा। रिन्यू योर लाइफ, डेफिनेटली आपको यही बात मैंने बताया था 6 ऑफ सोर्ड के साथ। आप अपनी लाइफ में रिन्यूपन जो लाए हो ना, बिकॉज ऑफ हो सकता है इस पर्सन के वजह से हो सकता है कुछ लोगों का, या तो आपको बोला जा रहा है ये करने के लिए कि आपकी लाइफ में जो क्लटर है उसे बाहर निकालिए और अपने लाइफ को रिन्यू कीजिए। ठीक है, मैंने क्या कहा था, फॉलोइंग योर ब्लिस, जस्ट गो विद द फ्लो। जो रिदम चल रहा है, जो म्यूजिक चल रहा है, उसमें ही आप फ्लो कीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। और आपकी लाइफ में कुछ बहुत हैप्पीनेस आ रही है, जो सोअरिंग इनटू जॉय। और एक बात है, आपके लिए बलून बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप शायद किसी को दे दे या खुद खरीदे, आई डोंट नो, लेकिन आपके लिए म्यूजिक भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड स्पेशली मून को देखना, चाहे क्रिसेंट मून भी हो, अभी क्रिसेंट मून ही है तो आप देख सकते हैं, लेकिन इस मून के बहुत ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए मून के लाइट में जा सकते हैं। सो ये है आपकी रीडिंग। आपके चार्म्स भी देख लेते हैं। ओके, गिव मी अ सेकेंड। देयर इज ए की। ओके, आप कुछ ओपन करने वाले हो, आप इनवाइटेड होंगे कहीं पर। ठीक है, एक अबंडेंट आपके पास आएगा, जैसे मैंने बताया था। एंजल्स आर वॉचिंग यू। आपका कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत जल्दी हील हो गए आप, और कुछ मिस्ट्री है आपके लिए। ठीक है, एंड ए फैमिली ट्री, देयर इज़ ए फैमिली ट्री, समवन वांट्स टू बी, मतलब आप इनके फैमिली का हिस्सा बने, या यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली और समथिंग लाइक दैट। सो क्लेम करें इस रीडिंग को, एंड फुल एंजॉय करें, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाई बटन जरूर दबाएं, एंड थैंक यू। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते, लव यू ऑल।